का स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। मेरी हिम्मत को सराहो मेरे हमराह चलो, मेरी हिम्मत को सराहो मेरे हमराह चलो, मैंने एक शम्मा जलाई है अंधेरों के खिलाफ। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए रमेश गंगवार जी, जो कि समाज सेवी हैं, लगातार काम कर रहे हैं। जनता और आवाम के दिलों पर वो इस तरह से छा गए हैं कि हर दिल उनको याद करता है अपनी परेशानियों में और तमाम चीज़ों में। इसके अलावा अहम बात यह है कि वो अभी जो कल चुनाव हुआ, रिजल्ट भी आया ब्लॉक प्रमुखी का, उसमें भी यहाँ दोनों ब्लॉक में जो है भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया। लेकिन इसी बीच कुछ विवाद भी हुआ। हम तमाम बातों पर जानेंगे और उनकी शख्सियत से भी आपको रूबरू करवाएंगे। आप मेरे कैमरे की नज़र चाहता हूँ थोड़ा सा दिखाया भी जाके, एक बड़ा उनके साथ जमावड़ा भी है लोगों का और ये मोहब्बत है लोगों की कि दूर दराज से यहाँ लोग आते हैं। नवाबगंज एक बड़ा इलाका है, दूर दराज के गांव के तमाम लोग यहाँ आते हैं अपनी परेशानी और दुख लेकर, उनसे बात करते हैं, उनसे साझा करते हैं और उनका वो हल भी करते हैं। हमारे साथ रमेश गंगवार जी मौजूद हैं। सबसे पहले कल भारतीय जनता पार्टी ने दोनों इलाकों में ज़बरदस्त तरह से जीत हासिल की, इसकी बहुत सारी बधाई। उसके बाद हम विषय पर आते हैं। बहुत बहुत मेरे दोनों ब्लॉक प्रमुख बड़े जीत के अंतर से जीते हैं, मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जी। मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ कि चुनाव के दौरान अक्सर विवाद भी हो जाता है, कल एक विवाद भी हमने देखा। क्या आपको ऐसा लगता है कि क्या ये एक हार की खुन्नस थी या कुछ और, कि कहीं ना कहीं एक जेलेसी होती है और भी तमाम चीज़ें? मैं एक शेर से आगाज़ करूँगा कि अभी चलने दो अकेला है मेरा सफ़र, रास्ता रोका गया तो काफिला हो जाऊँगा, और सारी दुनिया में है मेरा ऐदे वफा, एक तेरे कहने से क्या मैं बेवफा हो जाऊँगा। तो कल पहली बात तो मैं महिलाओं का बहुत सम्मान करता हूँ और वो ज़िले की प्रथम महिला रह चुकी हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं। मुझे उनसे ऐसी अपेक्षा नहीं था कि वो इस तरह की भाषा का प्रयोग करेंगी। और मेरे परिवार में, मेरे संस्कारों में किसी के लिए ऐसी कोई शब्द हम लोग नहीं कहते हैं जो किसी के दिल को ठेस पहुँचे। ये हमारे संस्कार हैं और हमने कल भी बहुत ही सीमित शब्दों में अपनी बात को सीमित तरीके से कही और मैं उनका बहुत सम्मान करता था। और कुर्मी समाज में आज तक कोई इस तरह की कोई महिला अभी तक नहीं हुई जिन्होंने इस तरह से किसी के साथ दुर्व्यवहार या किसी को इस तरह बदतमीजी की। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि लोग सोचें इस तरह की हरकतों से, इस तरह से मैं डरने वाला हूँ, मैं बिल्कुल डरने वाला, मैं ऊपर वाले के अलावा किसी से नहीं डरता हूँ, ये मेरा कहना है। और इसमें जो और हमारे ज़िले के दूसरी पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं जो समझते हैं कि ये बरेली ज़िला मेरी हाथ में पूरी पार्टी मेरी मुट्ठी में है, तो उनके यहाँ दोनों ब्लॉक प्रमुख, आज तक इतिहास में इतनी बड़ी हार कभी नहीं होगी कि एक ब्लॉक प्रमुख को 2 वोट मिले हों और दूसरे को 10 वोट मिले हों। उन्हें अपनी कीमत का अंदाज़ा इसी से लगा लेना चाहिए। जी, थोड़ा सा मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि चुनाव अब ख़त्म हो गया और हमने अभी देखा कि पिछले हफ्ते आपने क्रिकेट के एक उद्घाटन किया, ये भी बहुत अच्छी बात है, खेल से आपका बड़ा जुड़ाव है। और आज आपने वृक्षारोपण किया जो कि इंसानी ज़िंदगी को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। इस तरह के किस और क्या क्या कार्यक्रम आज दिन में आपने किए और आगे किस तरह का? मैं आज LBS कागज उसमें कॉलेज में वृक्षारोपण वहाँ हुआ, TR कॉलेज में वृक्षारोपण किया। इसके बाद गुरुद्वारा साहिब नवाबगंज में मैंने मत्था टेका, वहाँ सभी लोगों ने मुझे बुलाया चाय पे। तो ये लोगों का प्यार है, इस क्षेत्र की जनता का प्यार है कि लोगों के यहाँ बुलाने पे भी लोग नहीं जाते और मेरे यहाँ बिना बुलाए इतनी भीड़ आ जाती है कि शायद विरोधियों के लिए उनके चेहरों पे ये लकीरें खिंच गई हैं इस भीड़ को देख के। जी, एक और अहम सवाल ये है कि सियासी जो माहौल है धीरे धीरे तैयार हो रहा है। आप लगातार भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यक्रम में नज़र आ रहे हैं और बहुत तेज़ी से आपका नौजवानों के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है, क्या वजह लगती है? हम निश्चित 2022 का चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। हम ही 2022 में विधायक बन रहे हैं। ये पूरी नवाबगंज की जनता की आवाज़ है और जनता उस तरह हमें बिल्कुल हाथों में एक बच्चे की तरह इस समय लिए गोद में बिठा ले पड़ी अपने पलकों में कि भाई अगले आने वाला विधायक हमारा रमेश होगा। और यहाँ जो गुंडागर्दी जो 25 साल 30 साल से लूट और गुंडागर्दी हुई, अब वो समाप्त होने का अंत आ गया है नवाबगंज। आखिरी के 2 सवाल हैं। हम देखते हैं कि आप हर मजहब के लोगों के बीच जाते हैं और हर जगह पॉपुलर भी हो रहे हैं। ये सोच कहाँ से जहन में आई? क्योंकि आपके साथ मैं देखता हूँ, जब आपका कुनबा देखता हूँ तो हमारे पीछे बरेली के भी लोग नज़र आते हैं और भी गांव के नज़र आते हैं, हर मज़हब के नज़र आते हैं। हमने कई कार्यक्रम में देखा कि सरदार
भी नज़र आ रहे थे। ये बड़ी अच्छी बात है। किस तरह से सोच डेवलप? ऐसा जो व्यक्ति एक जाति को लेके, मान लो मैं कुर्मी समाज से, अगर मैं कुर्मी समाज को ही लेके चला तो मैं कभी नेता नहीं बन सकता हूँ। आपके लिए सभी धर्म बराबर, आपका दिल जितना बड़ा होगा, किसी ने कहा है कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं हो सकता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं हो सकता। तो हमारा दिल समंदर है और सब उसी बाग के फूल हैं हमारे, और कोई एक फूल से बाग अच्छा नहीं होता है। जब उस बाग में हर तरह के फूल होते हैं तो उस बाग की सुंदरता अलग होती है। और हमने यही सीखा, चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, मौर्य, कोई भी धर्म हमारे लिए अच्छा इंसान मायने रखता है, ना कि जाति धर्म। हमने कभी नहीं सीखा। एक आखिरी बात और है, बहुत गर्म मौसम भी हो गया, माहौल भी गर्म चल ही रहा है सियासत का। क्या कोई म्यूज़िक का शौक़ रखते हैं आप? बिल्कुल, हम यहाँ लगातार कार्यक्रम कराते रहते हैं। हर वक्त कभी जागरण है, कभी कथा है, कभी कुछ है। मतलब लोग जो हमसे कहते हैं भैया, क्योंकि अब ये लोग आते हैं, बड़ा खर्चा होता है, तब लोग बेचारे कहाँ से, गांव में आप जान ही रहे हो कितनी चीज़ें बेचारों की, कहीं कुछ गरीबी। तो लोग कहते रहते हैं मेरे से कि भैया हमें ये प्रोग्राम सुनना, हमें ये करना है। हम उनकी इच्छाएं जितना कर सकते हैं वो अपने लगे रहते हैं, इनका जितना ही भला कर सकते हैं। तो ये है, हमें संगीत का हम भी बहुत शौक रखते हैं। अच्छा, कुछ आप गुनगुनाना चाहें थोड़ा? नहीं, बिल्कुल नहीं। और हम एक शेर के साथ ये ख़त्म करते हैं कि क्या दुख है समंदर को बता भी नहीं सकता, निकला हुआ आंसू आँख से वापस आ भी नहीं सकता, और तू छोड़ रहा है इसमें तेरी खता क्या, हर शख्स मेरा साथ निभा भी नहीं सकता। आजकल बहुत शायरी कर रहे हैं रमेश जी। थोड़ा सा मैं चाहता हूँ रुकें अभी, मैं एक आपके लिए भी शेर पढ़ता चल रहा हूँ कि मैं कतरा होकर भी तूफ़ानों से जंग लड़ता हूँ। प्रोफेसर वसीम बरेलवी का शेर है। मैं कतरा होकर भी तूफ़ानों से जंग लड़ता हूँ, मुझे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है। आप सब लोग समंदर हैं, मुझे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है। दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, ये एक चिराग कई आंधियों पर भारी है। जो समाज सेवा में लोग करते हैं, जो यकीनन बड़ी बात होती है, जनता के दिलों के बीच म्यूज़िक का भी, क्योंकि एक वो भी बहुत बड़ा पार्ट है, वो भी ख्याल रख रहे हैं। साथ में लगातार खेल कूद और तमाम चीज़ों पर, और आज उन्होंने आने वाली नस्लों के लिए वृक्षारोपण भी किया, जो बहुत बड़ी बात है। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं। सियासत के उलटफेर होते रहे हैं, लेकिन इस तरह की सोच को सराहना चाहिए। बहरहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन सरताज हुसैन के साथ अटल।